हवा आप भी घूम रहे हैं तो देख रहे होंगे। जी बताइए, आप बताइए। इंडिया गठबंधन की हवा है। इंडिया गठबंधन की हवा है। हेमंत सोरेन की हवा है। हाँ, रिपीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो पूरी ताकत लगा रही है। मोदी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं। ताकत तो ये लोकसभा चुनाव में भी लगाए थे। जी औंधे मुंह गिरे। जी जोड़ तोड़ की सरकार है केंद्र में, जी लेकिन झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है, हेमंत सोरेन जो है इंडिया गठबंधन जी। बनाने जा रहे सबसे सबसे मजबूत कारण या सबसे मजबूत वजह आपको क्या लगती है, जिसकी वजह से आपका दावा है कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन की ही सरकार हैं। कुछ बनेगी? चीजों को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा पहलू नहीं है राज्य के विषयों को लेकर जिस पर काम नहीं हुआ। जी। हर वर्ग जो है खुश है। हाँ। इनके नेतृत्व में राज्य जो है विकास के मार्ग पर चल पड़ा है और हर सेक्टर को जो है इन्होंने छूने का काम किया है और काम किया इस राज्य के लिए। वैसे लोगों को चुन के इस बार जनता भेजेंगे सदन में। तो जिनको आपने काम करने की जिम्मेवारी दी थी उन्होंने काम किया कि नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो इस राज्य में जितना भ्रष्टाचारी है वो जनता इस बार छांटने वाले हैं जी। वैसे लोगों को। जी। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार जनता की सरकार बनेगा। तो नाम नहीं बता पा रहे किसकी सरकार बनेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम रांची के मोराबादी में हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव पर बातचीत होगी। कुछ आम लोग मिल गए हैं, आम लोग जिनके पास सियासत की खास समझ और जाहिर तौर पर यह जानना समझना जरूरी माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है और इस बार किसकी सरकार 2024 में झारखंड में किसकी सरकार क्या है, हवा किसकी तरफ बह रही है झारखंड में? हवा आप भी घूम रहे हैं तो देख रहे होंगे। जी बताइए, आप बताइए। इंडिया गठबंधन की हवा है। इंडिया गठबंधन की हवा है। हेमंत सोरेन की हवा है। हाँ, रिपीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो पूरी ताकत लगा रही है। मोदी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं। ताकत तो ये लोकसभा चुनाव में भी लगाए थे। जी औंधे मुंह गिरे। जी जोड़ तोड़ की सरकार है केंद्र में, जी लेकिन झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है, हेमंत सोरेन जो है इंडिया गठबंधन बनाने जा रहे हैं। सबसे सबसे मजबूत कारण या सबसे मजबूत वजह आपको क्या लगती है, जिसकी वजह से आपका दावा है कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन की ही सरकार कुछ बनेगी? चीजों को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा पहलू नहीं है राज्य के विषयों को लेकर जिस पर काम नहीं हुआ। जी। हर वर्ग जो है खुश है। हाँ। इनके नेतृत्व में राज्य जो है विकास के मार्ग पर चल पड़ा है और हर सेक्टर को जो है इन्होंने छूने का काम किया है और काम जो है बेहतर तरीके से हो। इस वक्त हम लोग रांची में हैं। रांची विधानसभा सीट जिस पर बीजेपी का कब्जा रहा है। महुआ मांझी अब जेएमएम की उम्मीदवार एक बार फिर हैं, सीपी सिंह बीजेपी के उम्मीदवार फिर है। रांची का जो है रिकॉर्ड वो टूटेगा क्या? निश्चित रूप से टूटेगा। जी। निश्चित रूप से एक इतिहास जो है बनने जा रहा है रांची में। जी। आज तक यहाँ राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन के प्रत्याशी हैं जी। वो निश्चित रूप से महुआ मांझी निकाल लेंगी सीट। निश्चित रूप से। जी। आप देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे तो आपको भी समझ में आता होगा कि आप लोग भी धरातल पर घूमते हैं तो उसका फीडबैक तो आप लोगों को मिलता ही होगा। झारखंड हो, बिहार हो, इस तरह के बयान या दूसरे राज्य हो, इस तरह के बयान इन दिनों बड़े आम हो गए हैं। बटेंगे तो कटेंगे। झारखंड में भी हेमंत बिस्व शर्मा जो लगातार झारखंड में डटे हुए हैं, वो उन्होंने कहा कि हिंदू रहेगा तो झारखंड रहेगा। इस तरह के बयान को कैसे देख रहे हैं? इससे कोई फायदा हो रहा है क्या बीजेपी को? ये गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और लाचारी से बड़ा जो है ना धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है उसका बेरोजगारी। एक भूखे को खाना दे दीजिएगा तो उससे बड़ा उसका कोई धर्म नहीं। तो बेरोजगारी का जो आलम है पूरे देश में, इन लोगों ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी। हर साल जो है हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे। तो जुमला साबित हुआ, धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ रही है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का जो खेल चल रहा है ये कतई ठीक नहीं, सफल नहीं होगा। कतई सफल नहीं होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे।
किसकी हवा है झारखंड में? झारखंड में हवा जनता का है। जनता का है, जनता की हवा बह रही है। यस, देखिए जनता से बड़ा कोई पार्टी नहीं होता है। जनता जिनको चाहे उनको चुन के लाएगा इस राज्य में। जो काम किया इस राज्य के लिए वैसे लोगों को चुन के इस बार जनता भेजेंगे सदन में। तो जिनको आपने काम करने की जिम्मेवारी दी थी उन्होंने काम किया कि नहीं किया? देखिए सबसे पहले तो इस राज्य में जितना भ्रष्टाचारी है वो जनता इस बार छांटने वाले हैं जी वैसे लोगों को। जी। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार जनता की सरकार बनेगा। तो नाम नहीं बता पा रहे किसकी सरकार बनेगी? सरकार देखिए जिस प्रकार से भी जो इस राज्य में भय भूख भ्रष्टाचार रोजगार जी ऐसे बहुत सा मुद्दा है जी और ऐसे चीजों को देखते हुए जनता अपना मत का प्रयोग करेगा। इसीलिए हम नहीं बता सकते कि सरकार इस बार किसका बनेगा। सरकार किसका बनेगा? और ये जो बयान आ रहे हैं, बयान आते हैं कि हिंदू रहेगा तो झारखंड रहेगा, बटेंगे तो कटेंगे, इन बयानों का क्या मतलब है? देखिए जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे बयान आता है, इसीलिए इसमें कोई कटाक्ष नहीं है। हम सर्वे सर्वे जनता को मानते हैं। जनता ही सर्वा है लोकतंत्र में। जिनको चाहेंगे अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे जो उनके हक अधिकार का बात सदन में करेंगे। चलिए आप नहीं बता रहे हैं, हम आखिरी कोशिश कर लेते हैं। हेमंत सरकार की वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है? हमने तो कहा फिर से कि जो बढ़िया काम किया होगा राज्य के लिए ही, यहाँ की युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए, आदिवासी समाज का धर्मकोट के लिए, ऐसे लोगों को फिर जनता यहाँ चुन कर लाएंगे। जनता यहाँ चुन कर लाएगी जी। बिजली बिल माफ हुआ? देखिए हकीकत बिजली बिल पूछा जाए तो घर घर सर्वे कीजिए क्या है, दूध के पानी का पानी हो जाएगा। बिजली बिल माफ नहीं हुआ? निश्चित रूप से हुआ है। कह रहे हैं सर्वे कीजिएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं जाएगा। तो इनका अपना सर्वे हो सकता है लेकिन जनता सर्वे करती है। घर की महिलाओं को 1000 मिल रहा है? निश्चित रूप से मिल रहा होगा। मिल रहा है। हम तो बोल रहे हैं मिल रहा होगा। मैया सम्मान योजना की चर्चा भी गांव में है। कई गांवों में जब हम जाते हैं तो जो लोग बहुत बात भी नहीं करते वो मैया सम्मान योजना की बात करते हैं। इस ऐसी योजनाओं का कोई राजनीतिक लाभ भी होता है क्या? निश्चित रूप से होता है। हेमंत सोरेन को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन बीजेपी भी गोगो योजना की बात कर रही है, बीजेपी भी बड़े बड़े वादे कर अभी रही है। तो बीजेपी सत्ता में आई नहीं है जी और हेमंत सोरेन ने जो है पहले ही दे दिया है। जी 3 महीने का लोगों के खाते में जो है पैसा चला भी गया है। और 1000 क्या, हम लोग 2500 देने का दिसंबर से देने का बात तो जी हेमंत सरकार ने की है। वो 2100 रुपया देंगे। हम हेमंत सरकार ने 2500 रुपया देने का जी निर्णय लिया है। जी। तो चलिए कहीं न कहीं उससे बेहतर योजना तो पहले से लागू है। जी। चलिए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सड़कों पर, गलियों पर, झारखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की चर्चा हमारी जारी रहेगी। हमारा सफर जारी रहेगा। इस बातचीत को यही विराम देते हैं और लोगों से जो बातचीत होती है, लोग जो बता रहे हैं, लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, फिर आपको अंदाजा लगाना है उसी से कि झारखंड में हवा का रुख किस तरफ है और झारखंड में सरकार किसकी बन रही है और झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।